अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फुल टाइम कोडिंग, जहां हम करते हैं कोडिंग फुल टाइम। एंड आई एम बैक टू द चैनल। द रीज़न ऑफ माय एब्सेंस इज आई आई गॉट स्टक इन सम पर्सनल अफेयर्स बट आई एम नाउ बैक। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम पी टैग और प्री टैग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके सामने है। इसी को मैं आपको प्रीव्यू भी इसका ओपन कर लेते हैं ताकि आपको दिखा सकूँ मैं। तो ये आपके सामने है पी टैग का प्रीव्यू और प्री टैग का प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि हमने इसमें क्या किया था। तो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है कि हम पी टैग के अंदर अगर हम चाहें कि कहीं से भी लाइन ब्रेक करना चाहें या कितनी भी स्पेस देना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करना वीडियो को मत भूलें। वेलकम बैक। तो अगर हमने किसी भी जगह से लाइन को ब्रेक करना हो, अगर हम पी टैग का यूज़ कर रहे हो, प्री टैग का आपने यूज़ देख लिया कि जहाँ से भी हम लाइन ब्रेक करते हैं या जितनी भी स्पेसेस देते हैं वो आपको सेम एज दिखाई देती है। लेकिन पी टैग के अंदर अगर हम कहीं से भी लाइन ब्रेक कोड के अंदर करते हैं तो वो उसको रेंडर बिल्कुल ऐसे ही करेगा जिस तरह के आम टेक्स्ट है, वो कहीं उसको कंसिडर नहीं करेगा, ना किसी लाइन ब्रेक को ना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को, सिर्फ सिंगल स्पेस और विदाउट एनी लाइन ब्रेक। हत्ता कि आपका स्क्रीन का जो विड्थ है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अब स्क्रीन ख़त्म हो रही है, इस वजह से इसने ब्राउज़र की विड्थ ख़त्म हो रही है, इस वजह से अब उसने यहाँ से आपको लाइन ब्रेक कर दी, वरना ये आगे चलता चला जाता। तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं लाइन ब्रेक, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर यहाँ से ये कॉमा के बाद मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ तो इसके लिए भी एक टैग है जिसे हम BR कहते हैं। ठीक है, टैग का तरीका वो यूज़ करते हुए हम इसका नाम इसमें लिखेंगे BR। लेकिन ये एक एम्प्टी टैग है दोस्तों, जिसके आगे इसका एंडिंग टैग नहीं होता, जिस तरह टाइटल का टैग और इसका एंडिंग टैग होता है। लेकिन BR जो टैग है ये एक एम्प्टी टैग होता है, जिसका मतलब है कि ये इसका एंडिंग टैग नहीं होगा, बस ये इतना ही है। इसका काम ही क्योंकि है सिर्फ लाइन ब्रेक करना, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होना, कोई हमने कंटेंट डालना ही नहीं है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका एंडिंग टैग नहीं होगा। अब इसका हम इफेक्ट देख लेते हैं। सेव किया फाइल को, यहाँ पर आगे रिफ़्रेश किया तो ये देखें, यहाँ पर हमने कोई भी ब्रेक नहीं किया, कोई हमने एंटर वगैरह नहीं किया। यहाँ पर कोड जैसे सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन इस टैग की वजह से लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब इस लाइन ब्रेक को आप जहाँ कहीं भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, यहाँ भी विदाउट एनी हेजिटेशन आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो अगर आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं दो चीज़ें तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, बगैर किसी पी टैग के, बगैर किसी भी जगह पर ऐसे भी आप BR लगा सकते हैं। आपने ये किया, दूसरी दफ़ा मैं फिर लगा देता हूँ, उसके अलावा मैं एक दफ़ा फिर यूज़ कर लेता हूँ, 3 दफ़ा हो गया। अब देखें कि पी और प्री टैग दोनों के कंटेंट है ये आपके सामने, इसके दरमियान अभी कितना सारा फासला है। 3 दफ़ा मैंने BR का टैग लगाया, 3 दफ़ा यहाँ पर 3 लाइनें जो है ब्रेक हो जाएंगी। अब देखते हैं, हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं इसको और देखते हैं क्या इफेक्ट। तो ये देखें, फासला इनके दरमियान बढ़ चुका है। आप कहीं पर भी इस टैग को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक और फासला आ जाएगा, एक और लाइन का फासला, एक और लाइन टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इसको लाइन ब्रेक का टैग कहते हैं, BR मतलब ब्रेक। तो ये था लाइन को ब्रेक करना। उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी दो अल्फाज के दरमियान, किसी भी दो जो एक जहाँ पर कंटेंट है उस किसी भी दो कंटेंट के दरमियान हम यहाँ पर ऐसे एक स्पेस आ रही है, सिंगल स्पेस, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा स्पेसेस देना चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक HTML एंटिटी है, और HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं इनको समझना अभी आप फ़िलहाल इग्नोर कर दें। अगर आप इसी को थोड़ा सा रट्टा मार लें कि ये हम अगर स्पेस देना चाहें तो क्या लिखना होगा, तो आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए बेहतर होगा। देखिए, आप सबसे पहले एंड लिखते हैं, तो मैं इसके दरमियान आपको सिंगल एक स्पेस दे देता हूँ। देखिए, इतनी स्पेस अगर हमने 2-3 स्पेसेस दे दी, इससे फ़र्क नहीं कोई भी पड़ रहा। देखिए, ये लॉरम इप्सम इज़ अ, लॉरम इप्सम इज़ अ, यहाँ पर कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, इप्सम की बात सिंगल स्पेस। तो यहाँ पर अब मैं और स्पेस देना चाहता हूँ, और तो उसके लिए मैं एक HTML एंटिटी जिसका नाम है नॉन ब्रेकेबल स्पेस, उसको यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले एम्परसैंड का साइन, जो कि आप शिफ्ट प्रेस करके 7 शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद 7 को प्रेस करेंगे तो ये एम्परसैंड का साइन आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है NBSP, उसके बाद आप लगाएंगे सेमी कॉलन,
तो आपका ये एंटिटी पूरी हो जाएगी, जिसका मतलब है नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ठीक है, और ये इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं, एम्परसेंड और आखिर पे सेमीकोलन से इसको क्लोज़ करना ज़रूरी है। तो हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस एक और आनी चाहिए। तो ये देखें एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो चुकी है, जबकि वैसे यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अगर यहाँ पर भी मैं 3-4 स्पेसेस दे देता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं इधर, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पेस दे देता हूँ, जब बराबर है एक स्पेस दे दूँ ये जितनी भी, अब मैं अगर यहाँ पर NBSP का एंटिटी यूज़ करूँ तो एक स्पेस यहाँ पर और बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल एक स्पेस है, अब यहाँ पर 2 स्पेसेस हो। इसी के साथ इसको भी ब्रेक टैग की तरह ज़्यादा दफ़ा हम यूज़ कर सकते हैं, जितनी स्पेसेस हम देना चाहें दे सकते हैं। ये देखिए दूसरी स्पेस, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ इन दोनों को और आगे 2-3 दफ़ा पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास हो गए 2 4 6 दफ़ा हमने स्पेस दे दिया, और यहाँ पर एक ये भी काउंट करेंगे तो 7 स्पेसेस हमारे पास प्रिंट होंगी। यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये देखें इस तरह से हम कहीं भी स्पेसेस दे सकते हैं या कहीं भी लाइन ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करें। फुल टाइम कोडिंग ऑफिशियल के नाम से ग्रुप है, या फुल टाइम कोडिंग के नाम से जो पेज है हमारा फेसबुक पर, उसे ज्वाइन करके उसे फॉलो करें, उस पर कमेंट करके पूछें या मैसेज करें, या हमें इंस्टाग्राम पर DM करें फुल टाइम कोडिंग के नाम पर। और खुश रहें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।